से अक्सर लोग जब किसी काम को करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो हम दूसरे लोगों को उसका ज़िम्मेदार समझना शुरू कर देते हैं कि ये मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे वालिदैन ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो। अपने फेलियर, अपनी नाकामी की ज़िम्मेदारी खुद लो। जिस दिन आपने अपनी नाकामियों को तस्लीम करना शुरू कर दिया उस दिन आप कामयाबी की राह पर गामज़न हो जाओगे। अगर इस दुनिया में कोई भी काम किसी एक शख्स ने किया है और वो उसमें कामयाब हुआ है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। कभी भी अपनी ज़िंदगी पास्ट में ना बसर करो। आज अलमिया ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो अक्सर अपनी माजी की दास्तानें शेयर करते हैं कि हमारे पास ये था, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फ़लाँ कामयाबी हासिल की। उस कामयाबी के खौल से बाहर ही नहीं निकल पाते, उधर ही रुक जाते हैं, उनका उधर ही स्टॉप लगा होता है। अपने माजी को भूल जाओ, आप क्या थे, बस ये देखो कि मैं अब क्या हूँ, अब क्या कर रहा हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो, बेहतर प्लानिंग करो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये काम ऐसा है तो मैं इसको चेंज क्यों नहीं कर सकता। अगर सारी दुनिया कहती है कि मेरी किस्मत ख़राब है तो मैं अपनी किस्मत को क्यों चेंज नहीं कर सकता, तो मैं क्यों इसको बदल नहीं सकता। इससे बड़ी दलील क्या है कि कुरान पाक में इरशाद है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो फिर हम अपनी किस्मत को कसूरवार ठहराना क्यों शुरू कर देते हैं। हम क्यों किसी मौजज़े का इंतज़ार करते हैं कि हमें तो वही मिलना है जो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। जो लोग ऐसा करते हैं वो बस किसी मौजज़े का इंतज़ार ही करते रहते हैं और जो करने वाले हैं वो करके चले भी जाते हैं। उनके लिए कोई हालात मैटर नहीं करते, उनका सिर्फ फोकस अपनी कामयाबी पे होता है, अपने गोल पे होता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते कि हमारी किस्मत में क्या है क्या नहीं है। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कामयाबी पे होता है, गोल को अचीव करने पे होता है। हमने अपने अंदर, अपने दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म की फीडिंग की होती है। हमारे दिमाग में कुछ बिलीव्स बने होते हैं जिनको हम तोड़ना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर हम एक सुर्ख रंग की ऐनक लगा लें तो हमें हर चीज़ सुर्ख नज़र आएगी। अगर हम ग्रीन कलर की ऐनक लगा लें तो हमें हर चीज़ ग्रीन नज़र आएगी। लेकिन अगर उसकी रियलिटी को चेक करें तो वो चीज़ ग्रीन नहीं होती, उसका कलर कुछ और होता है। और हमारा अलमिया ये है कि हम कुछ देर उस ऐनक को लगाए रखते हैं लेकिन उसके बाद उस ऐनक से प्यार हो जाता है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। अपना ये बिलीव बना लेते हैं कि इसका कलर ही रेड है, इसका कलर ही ग्रीन है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक ग्रॉस हॉपर पर रिसर्च की। ग्रॉस हॉपर आपने देखा होगा, छोटा सा टिड्डा जिसकी फ्लाइंग कैपेसिटी सिर्फ 5 मीटर या 4 मीटर होती है। उन्होंने चेक किया, उन्होंने उस पर सर्च की कि ये 5 मीटर तक फ्लाई करता है। तो उन्होंने एक छोटा सा डरबा बनाया जिसकी कैपेसिटी 3 मीटर थी। कुछ दिन उसको उसमें कैद रखा। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब उसको बाहर निकाला तो उसकी रेंज 3 मीटर पे सेट हो गई थी। वो 3 मीटर से ज़्यादा फ्लाई करना भूल गया। उन्होंने उसको 2 मीटर पे कर दिया और कुछ दिनों के बाद जब उसको चेक किया तो उसकी फ्लाइंग कैपेसिटी 2 मीटर पे एडजस्ट हो गई। उन्होंने इसको 1 फुट के डब्बे में बंद कर दिया। कुछ दिन रखने के बाद जब उसको बाहर निकाला तो उसकी रेंज सिर्फ 1 फुट पे आ गई थी। वो 5 मीटर की फ्लाइंग करना भूल गया था। हमारा भी यही अलमिया है कि हम किसी चीज़ को, गलत चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक फीलिंग हो जाती है, एक बिलीव बन जाता है कि ये ऐसा ही है। अगर हम अपने इस बिलीव का चश्मा उतार कर उसकी हकीकत को जाने तो हमें पता चलेगा कि ये ऐसा नहीं है, इसकी रियलिटी कुछ और है। इसी तरह हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, अगर मैंने ये काम किया तो मैं फेल हो जाऊँगा। हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। हम में और एक सक्सेसफुल आदमी में कोई फ़र्क नहीं होता। सक्सेसफुल आदमी की डायरेक्शन क्लियर होती है, उसको पता होता है मैंने कहाँ जाना है, जबकि हमारी डायरेक्शन, हमारे गोल सेट नहीं होते, हमें पता ही नहीं है हमने जाना कहाँ, इसलिए हम नाकाम हो जाते हैं। अगर एक आदमी चाहे तो वो पूरी दुनिया की रियलिटी को बदल कर रख देता है। एक रियलिटी थी कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। हर किसी का ये बिलीव था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, लेकिन एक शख्स ने ये रियलिटी को बदल कर रख दिया। उसने बताया कि सूरज नहीं घूमता, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। रियलिटी चेंज हो गई। आवाज़ को सुनने के लिए उसकी एक रेंज है, उससे ज़्यादा दूर उसकी आवाज़ नहीं जा सकती। लेकिन एक शख्स ने ये मानने से इनकार कर दिया और उसने एक टेलीफोन ईजाद किया जिससे आज हम यहाँ बैठकर हज़ारों मील दूर बात कर लेते हैं। एक रियलिटी को चेंज कर दिया। अगर एक शख्स पूरी दुनिया की रियलिटी को चेंज कर देता है तो क्या हम
अपने अंदर चेंज नहीं कर सकते? अपना अंदर बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी सोचने का नज़रिया बदलो, बाहर सब कुछ चेंज हो जाएगा। हमें अगर ज़रूरत है तो सिर्फ अपने अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात हमने बनाए हुए हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है। बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा जैसे आप चाहोगे। अगर आपने सोच लिया कि इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है तो यकीन करो कि वो काम मुश्किल नहीं रहेगा और आपके रास्ते आसान हो जाएंगे, आपकी मुश्किलात दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यही सोचते रहे कि नहीं ये मुश्किल है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो वो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आपका इल्यूजन यही है, आपका नज़रिया ही यही है कि ये काम करना बहुत मुश्किल है, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। तो यकीन मानिए आप वो काम कभी भी नहीं कर सकोगे।